अपर पुलिस महानिदेशक ब्रजभूषण ने लखनऊ जोन का चार्ज संभाल लिया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराकर उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसमें प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री पर रोक समेत कई मुद्दों पर सहारा समय संवाददाता संजीव सिंह से खास बातचीत की। हम बात करेंगे एडीजी लखनऊ जोन ब्रजभूषण जी से कि सर, आप लखनऊ में अभी आपका आगमन हुआ है और जिस तरह से अगर लखनऊ की बात की जाए और यहाँ के अपराध की बात की जाए तो क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? देखिए, हमारी जो प्रायोरिटी है, पहली बात तो यह है कि इस समय निकट भविष्य में चुनाव होना है विधानसभा का। ये चुनाव बहुत ही अच्छे माहौल में संपन्न हो, पीसफुल हो, निष्पक्ष हो। एक ऐसा माहौल हम क्रिएट करें जिससे आम वोटर बिना किसी भय के, डर के अपने मतदान का इस्तेमाल कर सके। ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। दूसरा, जो माफिया और संगठित अपराधी हैं, इनके खिलाफ समग्र कार्रवाई, यानी कि उनके द्वारा जो संपत्ति कमाई गई है उनका जब्तीकरण है। कोई अवैध संपत्ति है, अवैध कब्जा है तो उसको हटवाना है, कोई दोस्तीकरण लीगल वे में करवाना है, ऐसे गैंगों का पंजीकरण करवाना है, उनकी हिस्ट्री शीट खोलनी है, उनका यदि कोई लाइसेंस है तो उनका कैंसिलेशन है। यानी कुल मिला के समग्र कार्रवाई जिससे माफिया पे हो और जो आपके अपराधी हैं बड़े पे हो, जिससे उनकी रीढ़ टूट जाए और एक समाज में एक अच्छा सा माहौल बना। ऑलरेडी इसमें कार्रवाई पहले जारी है, उनमें काफ़ी कार्रवाई पहले से भी हो रखी हैं। जिस तरह से सर संगठित अगर अपराध की बात की जाए तो संगठित अपराध में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन इकोनॉमिक्स अगर ऑफेंस की बात की जाए या फिर साइबर क्राइम की बात की जाए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। लोग उसको समझ नहीं पाते और उनके साथ घटनाएं हो जाती हैं। उसको रोकने के लिए देखिए, जो जहाँ तक साइबर क्राइम की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ सालों से जो पैसे का लेन देन है नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन काफ़ी बढ़ा है। उसमें जो बेसिक सावधानियां होती हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है। अनभिज्ञ के लोग रहते हैं और ये ऐसा क्राइम है कि बिना हमारी सहमति के नहीं होता है। जो विक्टिम होता है उसकी सहमति होती है, उसको लोग बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आवश्यकता है वो है एजुकेशन की आवश्यकता है कि लोगों को हम एजुकेट करें। अभी विगत 2-3 महीने पहले भी पूरी उत्तर प्रदेश में सरकार की एक वर्कशॉप आयोजित की गई थी जिसमें लोगों को एजुकेट किया गया था और आज भी यूट्यूब के माध्यम से भाई वो सारे पढ़े हुए हैं, तो मैं सबसे आपके माध्यम से कहना चाहूँगा इसमें जो बेसिक सावधानी है उसको हम लोग फॉलो करें। प्रिवेंशन सबसे अच्छा क्योर होता है साइबर क्राइम में, नंबर 1। नंबर 2, क्राइम होने के बाद एक तो जैसा आप जानकारी है कि हर रेंज में साइबर थाने खोले गए हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। हर एसपी कार्यालय में, हर रेंज कार्यालय में, जोन कार्यालय में साइबर सेल बने हुए हैं जो ऐसे अपराधियों को कार्रवाई करते हैं। तो उसमें लगातार हमारे प्रयास जारी रहते हैं। ये भी कह सकते हैं सर कि जिस तरह से आप अभी कह रहे थे कि जो साइबर थाने भी खोले गए हैं, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कहा जा सकता है कि जो लखनऊ है, टेररिज्म का भी अभी हाल ही में जिस तरह से टेररिस्ट पकड़े गए, मारे गए, और आपके लखनऊ जोन में कहा जा सकता है अयोध्या एक संवेदनशील स्थल भी है, उसको देखते हुए आतंकियों के लिए क्या? देखिए, इसमें बहुत सारी हमारी एजेंसियाँ होती हैं जो लगातार इस पर काम करती हैं और कई हमारी यूनिट्स एजेंसी हैं, स्टेट गवर्नमेंट की भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, जो लगातार इसी कार्य करती हैं। वो लगातार उनके कार्य चलते रहते हैं। और इसके साथ साथ जहाँ तक अयोध्या की बात है, उसके जो सिक्योरिटी प्लान बना हुआ है उसकी हम लोग लगातार उसकी ऑडिट करते हैं, उसका रिव्यू करते हैं और वो एक अच्छी व्यवस्था रहती है जिससे वहाँ कोई किसी प्रकार की बात नहीं हो पाएगी। और ये लगातार हम लोग उसको रिव्यू करते रहते हैं और मेरा पूरा विश्वास है ऐसा कोई बात होने नहीं पाएगी। चुनाव की बात हो रही थी, विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो इस समय जो है अगर ऑफेंस की बात की जाए, मतलब इकोनॉमिक्स, पैसे का लेन देन, या फिर जिस तरह से लाइसेंस की बात की जाए, अवैध असलहों की भी, उसको रोकने के लिए क्या? देखिए, 3-4 बातें चुनाव में महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो शराब के लिए लगातार अभियान जारी है और शराब में एक तो होती है शराब की तस्करी होती है, बाहर से शराब आ रही है। दूसरा, अवैध शराब का निर्माण होता है जो कभी कभी जहरीली भी हो जाती है। जो जनरली नदियाँ होती हैं उसके जो खादर होते हैं वहाँ लोग बनाते हैं, उस पर लगातार अभियान जारी है। और ये अभियान के पुलिस का ही नहीं है, कंबाइंड अभियान जारी है जिसमें आबकारी विभाग भी इसमें शामिल है। और जो पिछले कुछ सालों में, मैंने कल भी अपनी एसपी की मीटिंग की थी, उसमें कहा कि पिछले 3 सालों में जो भी आबकारी में अच्छी रिकवरियाँ हुई हैं, अच्छे गैंग पकड़े गए हैं, उन सब पे गैंगस्टर में कार्रवाई होगी। उन सबकी जो संपत्तियाँ उन्होंने कमाई है क्राइम करके वो सारी जब्त की जाएंगी, उनकी हिस्ट्री शीट खोली जाएंगी। तो उस पर लगातार हमारा काम जारी है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ आपने पैसे के बारे में भी जिक्र किया, तो उसके लिए भी टीमें बनी होती हैं, चेकिंग होती है। कहीं भी वो ब्लैक मनी का जो फ्लो है उसको रोकने के लिए चेकिंग होती है, तो हम लोग कार्रवाई करते हैं। लाइसेंसी जो वेपन्स हैं उसके लिए हर जिले में कमेटियाँ बन गई हैं, स्कैनिंग कमेटी, कौन जमा कराया जाना, कौन जमा नहीं कराया जाना है, उस पर हमारा काम चल रहा है और बहुत बड़ी संख्या में असला जमा हो चुके हैं। प्लस ऐसे एक एक गांव, एक एक मोहल्ले में एंटी सोशल एलिमेंट्स जो किसी भी तरह से चुनाव को इफेक्ट कर सकते हैं, गुंडाई कर सकते हैं,
एक एक का आइडेंटिफिकेशन कर लिया गया और जारी भी है लगातार। उनके खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाई, क्या उनको पाबंद कराना है, गुंडा एक्ट में कराना है, गैंगस्टर कराना है, जैसी जो कैटेगरी है, ये सारी कार्रवाई हमारी जारी हैं। और मतदान केंद्रों का लगातार हमारे भ्रमण, हमारे एसपी भी हैं, डीएसपी, सीओ, मजिस्ट्रेट सब लोग कर रहे हैं। तो इसमें एक हम ऐसा अच्छा माहौल बना के देंगे कि कहीं कोई दिक्कत आने नहीं पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सारा समय से बात करने के लिए। तो ये कहा जा सकता है कि जो विधानसभा का चुनाव होने वाला वो निष्पक्ष हो और जनता अपने मत का प्रयोग करे, यही पुलिस की पहली प्राथमिकता होगी। सहारा समय के लिए कैमरामैन सत्येंद्र राय के साथ संजीव सिंह।